जय हिंद दोस्तों। आज आज भी आपका सेशन जो आज स्टार्ट हो रहा है उसमें आपका दो चैप्टर से फिर लाया गया है, जो कि कौन कौन चैप्टर है, तो यानी आपका रेल दूरी और नाव धारा। इस दो चैप्टर का आज निपटारा किया जाएगा, जिसमें कि पहला हम लोग शुरुआत करते हैं रेल दूरी से, उसके बाद देखेंगे नाव धारा। देखिए, तो रेल दूरी से क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 72 किलोमीटर गति प्रति घंटा की गति से, यानी कोई ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 9 मिनट में जितना दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह 8 मिनट में तय करेगा तो कितना किलोमीटर और बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, तो दूरी निकालिएगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, यानी दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, यानी आपका 4 गुना समय, तो 72 गुना कितना, 72 गुना यानी आपका 9 मिनट में इतना का रहा था, तो ये दूरी आ जाएगा। देखिए, तो ये दूरी हो गया, इसका कितना था, इसको 18 से भाग कितना है, 9 मिनट है, इसको कितना करिएगा, 60 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यानी आपका 1 घंटा बदल गया, तो ये दूरी आ गया। अच्छा, वही कह रहा है कि यदि वह 8 मिनट में तय करे तो कितना उसका चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसका 8 मिनट में इसका चाल क्या हो जाएगा, तो ये दूरी हो गया। अब सेकेंड चाल बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड चाल यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्पीड बराबर हो जाएगा, यानी चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। तो ये हो गया दूरी, अब बटा में समय उसका यूज करेंगे, तो 72 गुने कितना, 9 बटा 60, ये दूरी हो गया। अब बटा में कितना, यानी 9 मिनट, तो 9 मिनट है, 8 मिनट में तय करने के लिए पूछ रहा है ना, 8 बटा इसका भी 60 कर देंगे, यानी मिनट है तो घंटा में, इस 60 से 60 साफ कर दीजिए, 8 9 72, 9 9 81, यानी 81 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, सेकंड चाल। तो यानी पहले का चाल में कितना बढ़ाएगा, तो पहले था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कितना हो गई लो, अब हो गया आपका 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना बढ़ गया, यानी 72 में 9 बढ़ गया तो 81 हो गया, ठीक है। तो यानी आपका कितना आ जाएगा डिफरेंस इसका, आपका हो जाएगा 9 किलोमीटर, कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, यानी ये 9 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देगा तो कितना, वह 8 मिनट में क्या कर जाएगा, वो तय कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको बना लेना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें अगला क्वेश्चन जब इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी समान गति का, यानी 5/7 समान गति का 5/7 की चाल से चलता है, तो वह अपनी जो 5/7 की चाल से चलता है, तो जितना दूरी में समय उसको पहले लगता था उस दूरी तय करने में, उसे 10 मिनट क्या लगता है, उसको 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए उसका वास्तविक समय क्या होगा। देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए 5 बटा क्या दिया है, 7 की चाल से चल रहा है, 5/7 की चाल से चल रहा है, तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा ना, तो ऊपर वाला का मान भी 5/7 दिया है, तो ऊपर वाला का मान ऊपर, और नीचे में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे का अंतर, तो 7 और 5 का अंतर 2, ठीक है। अच्छा, गुना में कौन चीज, जितना समय देरी आप पहले कर रहे वो, तो कितना है 10 मिनट, तो यहाँ क्या कर देंगे 10, तो 5 2 से कितना बार में, 5 बार में, तो 25, तो क्या हो जाएगा आपका वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 25 मिनट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह नहीं बन जाएगा, तो इस तरह इसको देख लेना है, इसमें टाइम लगेगा। इस तरह अब अगला हम लोग क्वेश्चन अब देखेंगे, एक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, तो जब भी इस तरफ से पूछेगा, ठीक है, यहाँ कोई कोई व्यक्ति अपनी चाल से इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, चाहे इतना चाल का इतना भाग में जाता है, जैसे 5, इसमें 7/5 है का, तो कितना हो गया, यानी 10 मिनट, 5/7 था, 5/7 था, तो 5/7 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि अगर ज्यादा रहेगा, ऊपर ज्यादा या कम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी हमेशा ऊपर वाला का ऊपर रह देंगे और ऊपर और नीचे का अंतर नीचे, जितना समय रहेगा इस टाइप क्वेश्चन के लिए गुना कर लेंगे, आपका आ जाएगा वास्तविक समय, ठीक है। इस तरह इसको बना लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार कर जाती है, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए, तो कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी खंभा को पार करेगा, तो देखिए जैसे कहावत है कि समुद्र में से अगर पानी निकाल लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसी तरह अगर ट्रेन की चाल इतना स्पीड रहता है कि अगर एगो खंभा है जो हाथ के अपना जो मोटा है इतना पार करेगा तो उसको नगर नहीं मानते हैं, इतना जल्दी पार कर जाएगा, उसको कितना निकलेगा,
यानी सेकंड का क भाग में वो पार करेगा, ठीक है। इसलिए यानी खंभा की लंबाई और आपका आदमी की लंबाई जो कहेगा और पोल की लंबाई इसको 0 मानते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है जो किसी खंभे को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो इसका नहीं रेल की लंबाई कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई आपका हो जाएगा कितना, 36 गुने कितना 25, 36 गुना 25, देखिए तो यानी 36 गुना 25 हो जाएगा इसका दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका निकाल लेंगे इसका चाल, तो पहले इसका फिर क्या कर लीजिएगा 36 गुना 25 यहाँ कितना है, तो 36 को क्या कर लीजिएगा 5/18 से गुना कर लीजिए, और यहाँ अब कौन चीज है, कौन चीज बदल जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, और कितना समय लग रहा है उधर, यानी 25 सेकेंड। अब इसको 18 गुना 36 5 गुना 10 यानी 250, तो यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 250। अच्छा, कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगेगा, ठीक है। तो यानी वो हो गया आपका प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो देखिए रेलगाड़ी जो होगा, जैसे मान लीजिए हाई अब क्या है, ये रेलगाड़ी है, ये समझिए रेलगाड़ी है, अब ये क्या है कोई प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को और रेलगाड़ी को पार करेगा, ठीक है। तो दोनों को लंबाई को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया 250 और वो कितना दिया है 350, 350 क्या दिया है आपका, ये 250 आपका आ गया ट्रेन की लंबाई, और 350 दिया है आपका ये अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई। अच्छा, और इसका चाल कितना है, तो चाल आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसका कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप यहाँ इसको कीजिएगा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, इसका चाल कितना 36 गुना 5/18, ये तो पहले ही यहाँ से निकाल सकते थे, 18 गुना 36 5 गुना 10, यहाँ कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 2 6 है, यहाँ 6 है बाटा में कितना 10, तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, कौन चीज आपका इसका दूरी और यह का चाल, तो यानी समय आ जाएगा कितना 60 सेकंड आ जाएगा, यानी 60 सेकंड में क्या कर देगा, यानी उस जो रेलगाड़ी है वह उस प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाएगा, समझ आया। इस तरह यहाँ निपटारा कर देना है, इसमें कोई दिक्कत। तो जब भी इस तरह का देखे, इसमें क्वेश्चन में दिया था कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो ट्रेन था वो कितना एक खंभे को 25 सेकंड में पार करता है का, तो इससे हम दूरी निकाल दिए किसका, ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई चाहे कहिए चाहे ट्रेन की दूरी कहिए, तो ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा आपका आ गया 250। अब उसका ट्रेन की लंबाई 250, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो नहीं है, अब यहाँ इसके दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की लंबाई जाएगा, और इसके दोनों के इसका जो ट्रेन की चाल है उसके चाल से भाग दे देंगे, तो इसको पार करने में लगा समय आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसके बारे में। देखिए अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आगे, अगला क्वेश्चन है, एक कार है जो एक निश्चित दूरी को 10 घंटा में तय करता है, यदि वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो दूरी क्या होगा। देखिए एक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, लेकिन दूरी क्या है, आधा दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कुल समय कितना लग रहा है 10 घंटा। तो देखिए तो मान लीजिए दूरी, अगर आधा दूरी को x मान लीजिए, आधा दूरी x, ये x, तो टोटल दूरी कितना जाएगा 2x। देखिए तो यहाँ क्या कर लेंगे, ये वो x किलोमीटर प्रति घंटा कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा x किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बराबर कितना 10 घंटा। अब इसका जो मान आ जाएगा x का वो क्या जाएगा, यानी आधा दूरी वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 60 गुना 120 यानी 4 3 12 3x, यहाँ कितना आ जाएगा 6 गुना 12 2x बराबर कितना 10। अब यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 5x बाई 120 बराबर यहाँ 10, तो 5 से 5 गुना 10, उधर जाकर क्या जाएगा गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना, यानी ये 2 गुना 120 आपका 240, तो x के मान 240 यानी आधा दूरी के मान कितना है 240, तो कुल दूरी का मान कितना जाएगा, तो 240 का दुगुना यानी 480, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, यानी कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, कुल दूरी आपका हो जाएगा कितना, कुल दूरी यही हो जाएगा आपका, इसका दुगुना कर दीजिए, कितना जाएगा 240 गुने 2 बराबर 480, ठीक है। तो कुल दूरी 480 किलोमीटर हो जाएगा आपका, इस तरह बन जाएगी नहीं। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इसको देख लेना है इस तरह, ठीक है। देखिए अब आपका आ गया कौन चीज, आपका नाव धारा से क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
तो नाव धारा से क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है जैसे अगला क्वेश्चन कि धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटा में 24 किलोमीटर, देखिए 2 घंटा में धारा की दिशा में 2 घंटा में 24 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, और धारा के विपरीत 1 घंटा में वह 10 किलोमीटर जाता है। तो बताएं धारा की चाल और नाव की चाल पूछ रहा है, नाव की चाल और धारा की चाल। देखिए तो नाव की चाल और धारा की चाल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यानी कह रहा है कि वह आप निकाल लीजिएगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल, क्योंकि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाता है कितना घंटा में, 2 घंटा में। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में, तो यानी 24 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में, 24/2 यानी समय, दूरी बटा समय क्या हो जाएगा, चाल। यानी धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में क्या जाएगा आपका नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा कितना, यानी आपका कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा का। अच्छा, वही कह रहा है अगर धारा के विपरीत 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में आपका कह रहा है वह 10 किलोमीटर, तो सीधे उसको लिख सकते हैं कि धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल का, धारा के विपरीत नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो सीधे आप 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए तो धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल दे करके, और यदि आपसे पूछे कि नाव की चाल पूछेगा और धारा की चाल पूछेगा, तो दोनों में क्या करना है देखिए। तो देखिए तो यानी आपका ये हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 घंटा में। देखिए धारा की दिशा में नाव 24 किलोमीटर जाता है कितना घंटा में, 2 घंटा में, तो इसका आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में वह कितना, 1 घंटा में कितना जाता है, 10 किलोमीटर, यानी विपरीत चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए यही पूछ रहा है कि आपको धारा के दिशा में नाव की, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, तो क्या कर लेंगे देखिए। तो नाव की चाल कहेगा, यानी नाव की चाल कहेगा, तो हम ये दोनों चाल को जोड़ कर आधा कर देंगे, ठीक है। तो 12 10 22, 22/2 कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कहेगा आपसे कौन चीज, नाव के शांत जल में नाव की चाल, शांत जल की धारा की चाल कहेगा, ये तो नाव की चाल। अब सीधे कहेगा धारा की चाल, धारा की चाल कहेगा तो कितना हो जाएगा, अब ये दोनों का अंतर, तब 12 और 10 का अंतर 2, अब बटा 2 कर देना फिर इसमें भी, तो कितना जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यानी जब कहेगा इस तरह तो कितना हो जाएगा, यानी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के दिशा में तो आपका क्या जाएगा, सॉरी, यानी धारा की चाल क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह नहीं बन जाएगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन अगला है, कह रहा है क्वेश्चन जो कि एक धारा के एक शांत जल में नाव की चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना दिया है, धारा की चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 घंटा में धारा के दिशा में जाने में, 3 घंटा में कितना दूरी धारा की दिशा में जाकर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो धारा की दिशा में जाकर आ जाएगा, तो देखिए तो जाने और आने में लगा समय, देखिए तो कुल दूरी मान लीजिए कितना, जो दूरी जाएगा वही दूरी आएगा, तो दूरी कितना, अगर x हो गया, देखिए तो दूरी x हो गया, और धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कर लेंगे, तो धारा के दिशा में जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और धारा के विपरीत कहेगा तो उसको हम हटा लेंगे। तो देखिए तो यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा, देखिए तो कितना है, वो 3 एगो 2 है, मतलब वो 5 और 3 है, तो 5 और 3 8, देखिए तो 5 और 3 8 हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा घट जाएगा, तो 5 में से वो 3 घट जाएगा, कितना कितना हो जाएगा आपका 2। अच्छा अब कितना समय में, आपका 3 घंटा में पार कर जाता है, बस इसका सोल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा दूरी, कितना जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ x 2 चौका 8, ठीक है, यहाँ कितना 3, तो 4 1 5 कितना जाएगा, यानी आपका 2 चौके 8, तो कितना जाएगा 5x बटा 8 बराबर 3। तो देखिए तो अब यहाँ निकालिएगा अगला, तो यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 8 3 का 24, तो x बराबर कितना 24 बटा 5, कितना 5 चौका 20, 5 8 40, यानी 4.8 किलोमीटर क्या जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा। तो 4.8 किलोमीटर ये दूरी कितना देर में, 3 घंटा में जाकर आ जाएगा, यही ना कह रहा था।
तो इस तरह इससे बनाया जाएगा। तो यानी दूरी दूरी पूछ रहा था, तो दूरी तो यानी क्या हो जाएगा, तो धारा के दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, चाल जुटेगा, और धारा के विपरीत आएगा तो चाल घटेगा। देखिए एक चीज ध्यान समझिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है कब जुटेगा कब घटेगा। देखिए अधिकांशतः देखिएगा आप तो पानी नदी में सब कोई मतलब उतना हर जगह नहीं लोग पहुंच पाता है, जहाँ चलिए कहीं पोखरे में नहा लिया, कहीं अथी पर नहा लिया, लेकिन नदी में क्या होता है, पानी का बहाव होता है, ठीक है। अगर नदी, लेकिन इस चीज से सब कोई परिचित होंगे कि आंधी तूफान जब आता है, आप कहीं रास्ते में होते हैं, तो जिस साइड से आंधी आ रहा होता है, मतलब जिस साइड से, मतलब मान लीजिए हम वैसे जा रहे हैं, आंधी इधर से आएगा, तो मतलब हम जिधर जा रहे हैं और उधर से आंधी हमको यहाँ धक्का दे रहा है, तो हमें स्पीड बढ़ेगा कि नहीं। तो कभी रास्ते में देखे होंगे, कभी आप आंधी तूफान में फंसे होंगे, तो जिस साइड जा रहे हैं उस तरह से उधर से अगर आंधी आएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। कम है, अगर साइकिल से आएगा तो कम साइकिल चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, जो भी आपका चाल रहेगा उसमें बढ़ जाएगा। कौन है, यानी आंधी की जो स्पीड है वो आपकी चाल, यानी आपकी साइकिल या गाड़ी जो भी है उसका चाल बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। ये चीज भी मिलाइएगा कि हो सके ऐसा भी होता है कि कभी आपको जाना है इधर, लेकिन आपके सामने ही से आंधी तूफान आए, क्या हो जाएगा, तो फिर उधर से आप जबरदस्ती जाइएगा इससे का, तो जरूरी जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी चाल कम हो जाएगी नहीं, तो कम कितना हो जाएगा, जितना आंधी तूफान का जो चाल होता है उतना आपको धक्का देगा, उल्टा रिवर्स मारेगा, तो आपको कम हो जाएगा। तो जब कहेगा विपरीत कहेगा तो क्या हो जाएगा, अंतर घटा लेते हैं, जब समान दिशा में कहेगा तो इसमें जोड़ देंगे, समझ आया। तो वही हो गया, यानी कौन है जो आपका ये चीज है नाव धारा में है ना कि 8 है, देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका क्या हो गया, वो है 3 किलोमीटर, तो 5 3 8, यानी धारा के दिशा में, और 5 में से 3 हटाइएगा 2, धारा के विपरीत, इस तरह x का मान निकल गया, क्या हो जाएगा, दूरी 4.8 किलोमीटर, इस तरह बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगे आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि शांत, अगला एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटा में 60 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। तो देखिए आपका दिया है कि धारा के दिशा में जितना दूरी जाता है, धारा के दिशा में कितना दूरी जाता है वो दे दिया है, और धारा के विपरीत कितना दूरी जाएगा वो दे दिया है क्या, और दोनों की दिशा में समय दे दिया है। तो समय दिया है तो हम चाल नहीं निकाल लेंगे, तो धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल निकाल लेंगे, ठीक है। जब धारा के दिशा में और धारा के विपरीत आ जाएगा, इसके बाद हम शांत जल में नाव की चाल चाहे धारा की चाल जो पूछेगा वो निकाल लेंगे क्या। चलिए तो इसमें आपका है कि कह रहा है कौन चीज की, आपका 9 घंटा में, यानी कह रहा है शांत जल में आपसे कह रहे हैं एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा में 75 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत देखिए, तो धारा के विपरीत यानी कितना, 3 घंटा में 75 किलोमीटर, तो यानी धारा का विपरीत चाल कितना हो जाएगा, 25 या 75, यानी ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कौन चीज, धारा के विपरीत कर रहा है ना। देखिए आपका धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा में 75 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के अनुकूल यानी 1.5 घंटा में 60 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत चाल हो गया, और धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में चाल कितना हो जाएगा, धारा के दिशा में चाल हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर 1.5 घंटा में, 1.5 घंटा में 60 किलोमीटर। तो इसको यानी पॉइंट हटाएगा तो ऊपर 0 चल जाएगा, यानी 6 से बटा 15, 15 चौका 60, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कि धारा के दिशा में नाव की चाल आपको मिल जाए और धारा के विपरीत नाव की चाल मिल जाए, अगर धारा की चाल पूछेगा तो क्या कर देंगे, दोनों का अंतर का आधा, और धारा के दिशा में नाव, देखिए धारा के चाल पूछेगा तो दोनों के अंतर का आधा, और क्या करना है, अगर सीधे नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ का क्या। देखिए तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए कि नाव की चाल क्या होगा, यानी नाव की चाल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए तो ये आपका क्या करना, दोनों को जोड़ दीजिए। तो नाव की चाल यानी शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 65 बटा कितना 2, तो कितना आ जाएगा, यानी 32 दूना 64, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा कितना, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इस तरह बना लेना है।
देखिए, तो यहाँ आपको क्या दिया है, धारा के विपरीत दिशा में आपका दूरी भी दे दिया है और इसका समय कितना है वो दे दिया है। इससे हम धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल लेंगे। और धारा के अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा, धारा के अनुदिश, धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में सब क्या है, एक ही है। अच्छा, धारा के विपरीत, धारा के सामने, ठीक है, और धारा के उल्टा, ये सब क्या है, ई वाला हो गया, विपरीत वाला। चलिए, तो अब देखिए, जब दोनों के चाल निकल गया, अब दोनों के क्या करना है, शांत जल में, तो दोनों के जोड़ क्या था, यही पूछता कि आपका धारा की चाल है, तो क्या करते हैं, दोनों का अंतर का आधा कर लेते हैं, हो जाए कि नहीं। चलिए, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसी तरह क्वेश्चन आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। देखिए, जैसे कि अब अगला क्वेश्चन में आपका देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में यही है कि कह रहा है कि आपका कि शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ वह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी का। देखिए, तो धारा के साथ वह 24 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। शांत जल में नाव की चाल दे दिया है और धारा की चाल दे दिया है, तो धारा के दिशा में पूछ रहा है, तो धारा के दिशा में चाल क्या हो जाता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दे देगा आपका दोनों का अलग अलग, तो धारा के दिशा में दोनों जुट जाएगा, धारा के विपरीत कहेगा तो दोनों का अंतर हो जाएगा का। तो देखिए, तो इसमें सीधे यहां लिखेंगे कौन चीज कि धारा के दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, यानी देखिए, एगो है आपका कितना, एगो आपका है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया, धारा के दिशा में नाव की चाल। अब यही कहेगा जब धारा के दिशा में नाव की चाल आ गया, आपसे यही ना पूछ रहा है कि 24 मिनट में धारा के दिशा में कितना दूरी तय करेगा का। तो देखिए, तो धारा के दिशा की चाल से उस समय में गुना कर देंगे तो धारा के दिशा में उतना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, सीधे लिखेंगे दूरी बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है और कितना 24 मिनट का रहा है, तो 24/60 कर लीजिए, यानी मिनट है तो घंटा में बदल दीजिए, ठीक है। तो 20 × 60, 3 × 8 × 24 यानी 3 × 24 कितना आ गया, यानी 8 किलोमीटर दूरी आ गया। तो कितना आ जाएगा, यानी यह दूरी कितना तय करेगा, 24 मिनट में 8 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इस तरह नहीं बना लेना है, इस तरह यहाँ इसको बना लेना है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना, इस तरह इसको बना लेना है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि एक ट्रेन जो कि कितना है 210 मीटर और 122 मीटर, एक ट्रेन 210 मीटर 122 मीटर सुरंग को क्रमशः 25 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है। 25 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए, जब इस टाइप से क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन है जो 2 प्लेटफॉर्म का लंबाई दे देगा और दोनों को पार करने में दोनों का समय दे देगा, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि देखिए, दोनों प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, तो ऊपर लिखेंगे दोनों प्लेटफॉर्म के लंबाई का अंतर, यानी इसका चाल बराबर कितना हो जाएगा, यानी चाल बराबर हो जाएगा दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई की अंतर। एगो कितना है, तो एगो का लंबाई कितना है, एगो का आपका है कितना 210 और एगो का 122, तो 210 - 122, ठीक है। अच्छा, दोनों का समय का अंतर है, अब नीचे क्या कर देंगे, देखिए ऊपर हो जाएगा आपका ये इसका प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर और नीचे हो जाएगा समय का अंतर, एगो 25 सेकेंड और 17 सेकेंड। चलिए, तो कितना आ जाएगा, अब इसका घटाइएगा तो आपका कितना 88 आ जाएगा और इसका घटाइएगा तो कितना 8 आ जाएगा का, तो 8 से 11 बार में तो 11 मीटर प्रति सेकेंड। चाल कितना आ गया, 11 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, ये भी मीटर में है और ये भी सेकेंड में है, तो देखिए, तो दूरी मीटर में और समय सेकेंड में, तो चाल क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में का, 11 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये भी आंसर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे इसको भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर किलोमीटर में पूछेगा तो क्या कर देना है इसको, यानी इसको 18/5 से गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए, 18/5 से गुना कीजिए, तो 5 से काटेगा कितना बार हो जाएगा, यानी 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, यानी 3.6। अब इसको गुना कर दी, यानी ये 5 से काटी है 3.6 बार में कटा है, ठीक है। इसको काटिएगा, अब 11 से गुना कर दिए कितना आ जाएगा, 11 × 6 = 66, फिर कितना 6, 11 × 3 = 33 और 6
आपका 39। अब एक अंक पर दशमलव डाल दीजिए क्योंकि यहाँ एक अंक पर दशमलव था, तो कितना हो जाएगा 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये उसका चाल हो जाएगा, किसका, ट्रेन का। इस तरह इसको देख लेना है बस। चलिए ये हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि दो रेलगाड़ियां, आगे क्या कर रहा है, दो रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 300 मीटर और 400 मीटर है। ठीक है, 300 मीटर और 400 मीटर है। अब उसमें कह रहा है कि इनकी चाल क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा और एगो का है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए तो एक दूसरे को पार कितने समय में कर जाएगा। क्या देखिए, तो यहाँ पे दोनों रेलगाड़ी की लंबाई दिया है। जब दो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हो, दोनों के चाल दिया हो, एक दूसरे के पार करने की बात जब करेगा, जब दिशा समान होगा, जब दिशा समान होगा तो क्या करते हैं, जब दिशा समान होगा तो दोनों का चाल का अंतर रेलगाड़ी दूसरे को पार करेगा। तो ठीक है, अच्छा जब यहाँ ये चीज होगा क्या रेलगाड़ी से क्वेश्चन है एक नाम, ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। तो रेलगाड़ी का जो रूल होता है ना, धारा के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नाव धारा का उल्टा। देखिए तो इसमें क्या है, तो दिशा समान रहेगा तो क्या हो जाएगा, दिशा समान रहेगा तो चाल का अंतर लिखे। अगर वही चीज दिशा विपरीत रहेगा तो क्या हो जाएगा, चाल को जोड़ लेते हैं। कौन चीज में, रेल दूरी वाला। ठीक है, तो इसमें कितना था, एगो दूरी है 300, एगो कितना है, एगो 300, एगो दिया कितना 400, दोनों की लंबाई हो गई एगो 300 एगो 400। अच्छा इसकी चाल कितना है, इसकी चाल एगो का 120 किलोमीटर प्रति घंटा और एगो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। करे दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए। देखिए तो एगो है 120 किलोमीटर और 170। देखिए तो 120 और एगो ही 70। तो देखिए तो घटाइएगा 70, इसमें से तो कितना जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा यानी 4 3 7, 700 बटा 50। देखिए इसमें क्या जाएगा, 5 बटा 18 कीजिए। तो यहाँ भी यहाँ क्या कर लीजिएगा 5 बटा 18। तो देखिए काटिए इसको, तो कितना जाएगा, 5 से यहाँ काट दीजिए, यहाँ 5 से कितना बार में 14 25 70, 14 बार। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब इसको पलट के गुना हो जाएगा ऊपर, यानी 14 गुने 18 बटा 5। तो ये कितना हो जाएगा, फिर 3.6 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अच्छा तो 3 अब इसको गुना करिए, 14 6 84 के 4 हासिल 8 और 14 3 42 और 8 कितना हो जाएगा 42 8 50। तो आपका 50 हो जाएगा और एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50.4 क्या हो जाएगा, 50.4 आ जाएगा इसका कौन चीज दूरी। ये आपका समय, यानी इतना समय में पार कर जाएगा। आपका चाल हो गया तो 50.4। ठीक है, चलिए अगला हम लोग अब क्या चीज 50.4। देखिए ये क्या है, देखिए आपका ये चाल हो गया, ये मीटर में, ये दूरी हो गया मीटर में, ये चाल हो गया किलोमीटर में। तो 5 बटा 18 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए तो पार कितना देर में करेगा, समान दिशा में जा रहा है तो समान दिशा में जा रहेगा तो क्या करेंगे, यानी एक दूसरे का चाल का हम अंतर कर देते हैं। किसमें, रेल दूरी में। देखिए तो यहाँ ये अंतर ले रही है तो कितना 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, यानी 5 बटा 18 यहाँ था, यहाँ भी हो गया। अब इसको करके कितना यहाँ 50.4, ये क्या जाएगा सेकंड, यानी 50.4 सेकंड में वह एक दूसरे को पार कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यह क्वेश्चन सब बना लेना है।